हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एलएनसी टारगेट टीम में। चलो, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को कल सिलेबस डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश पुलिस का, और लगभग एसएससी जीडी का दोनों का सेम सिलेबस है। और मैंने ये भी आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए वो वीडियो भी प्रॉपर क्लासें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और इसे हम कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी हो सके उतने में हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज का जो यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में, जिसमें 60,244 पद हैं, एसएससी जीडी में 26,146 पद हैं। इसके पद अभी भी बढ़ने की उम्मीद है कि शायद बढ़ सकते हैं, ठीक, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। और आज किस्मत है, तो आप सभी लोगों को किस्मत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 25 दिसंबर है। क्या आज की डेट भी बड़ी महत्वपूर्ण है? 25 दिसंबर सुशासन दिवस है आज। सुशासन दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखना। और उन्हीं की एक कविता के साथ बिना आपका समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं परसेंट कि दाव पर सब कुछ लगा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं हैं ये कि दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो मतलब आप लोगों को झुकना नहीं है किसी के सामने भी, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से ईमानदारी से पूरी करें, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे आपसे नहीं होगा, इतना कम समय है, कैसे होगा, क्या होगा। उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पूरी कोशिश करेंगे हम 25 से 30 दिन में पूरा मैथ कवर करें। और जब हम लोगों का बिल्कुल पेपर पास में आ जाएगा तब आप लोगों के लिए सिर्फ एक मैथ लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि उससे कितना पढ़ना है, कितना पेपर में आएगा। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, तो हम लोग 15-20 दिन आराम से पूरा कवर करेंगे। 25 से 30 दिन में पूरा कवर करेंगे। मैं 50 डे का प्लान लेके आया था आपके लिए। अब परसेंटेज में क्या है कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जो परसेंटेज की वैल्यू है, तो अगर आप थोड़ा याद कर लेंगे, वो याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वो ऑटोमेटिक हम लोगों को याद होती जाएंगी। जैसे इसको याद करनी 1/2, 1/3, 1/4, ये सीधा पूछेगा फ्रैक्शन में, क्योंकि वो समय गया जब बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं, बहुत हार्ड नहीं है। 1/5, 1/6, 1/7, यहाँ से। अब जैसे 1/2 50% के बराबर होता है, 1/3 33 सही 1/3%, या 33.33% के बराबर होता है। 1/4 25% के बराबर होता है। 1/5 20% के बराबर होता है। 1/6 16 सही 2/3, ठीक। 1/6 16 सही 2/3% के साथ होता है। 1/7 14 सही 2/7। अब आप लोगों को 50% कैसे आया? जैसे 1/2 को परसेंटेज में बनाना है, तो ठीक। अभी ये आपको देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर नहीं याद हो तो हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सवाल की एक ही विधि आपके पास होगी, एक सवाल की कम से कम 2 से 3 विधि होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और मेरे हिसाब से अगर खुद से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतना समय दूंगा मैं। क्योंकि कोई क्वेश्चन भी लिखूँगा तो पहले बोर्ड पे लिखूँगा, उसका सॉल्यूशन तो साथ में लिखते जाना। और जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो पेन रख देना, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद में 1-2 मिनट का टाइम आप लोगों को दूंगा हमेशा, जिसमें आप उसका आंसर लिख सकें। और सिर्फ अभी पहले बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि उतना ही पढ़ना है जितना पढ़ाया जाए। अगर भरोसा करोगे, मुझसे नहीं, कहीं भी पढ़ो, आप किसी भी टीचर से पढ़ो या कहीं पर भी पेड बैच हो या ऑफलाइन हो, तो हम लोगों को भरोसा करना पड़ता है। बिना भरोसे के कुछ नहीं है। अगर भरोसा करके देखोगे तो मैं एक गारंटी ले सकता हूँ कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की मैथ आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, पूरी करने की क्षमता रखेंगे, ठीक। एक इसका बताएं, जैसे 1/2 50% में लिखना है। 1/2 इंटू परसेंट निकालने के लिए क्या गुणा करना पड़ता है 100 का। तो इससे ये गया तो 50% आया ना। तो वही सीधा सीधा लिखा है मैंने, और कुछ नहीं लिखा।
बहुत आराम से, बहुत स्लो स्लो पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब जो मोस्ट, फिर बाद में मोस्ट भी बता दूंगा, इनमें से याद करना है। 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, ठीक, 1/8। इसकी होती है 12 सही, 1/2, 1/9, 11 सही, 1/9, 1/10 का 10, 1/11, 9 सही, 1/11, 1/11, 9 सही, 1/11 होता है, 1/12, 1/12 का 8 सही, 1/3। देखो, इनको याद भी नहीं करेंगे आप लोग तो बहुत आराम से हो जाएगा, जब 2-4 बार प्रैक्टिस होगी वो क्वेश्चन होंगे। अब इसमें मोस्ट बचाऊँ मैं आपको, ए इम्पोर्टेंट है, ए है, ए है, ए भी बहुत क्वेश्चन में पूछा जाएगा अधिकतर में, 1/11, ए भी, ठीक। तो इतने सब जो अधिकतर पूछे जाते हैं। 1/6 बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 8, 12, 9, 11, 4, 5, 20%। अब थोड़ा बहुत हो तो आप देखते चलना, मैं आपको कुछ बताऊंगा 15-20 जो आपको याद रखने हैं, बाकी हम लोग सब कर लेंगे धीरे धीरे जब क्वेश्चन बनाएंगे। अब और इन्हीं से मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे क्या होगा, ठीक। 1/12 तक हो गया अपना। अब आ जाते हैं अपन 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 और 1/17। इनको, अब इनका भी अपन को याद रखना पड़ेगा। जैसे 1/13 का होता है 7 सही, 9/13, 9/13। 1/14, 1/14 का 7 सही, 1/4 होता है, 1/14 7 सही, 1/4, 1/15 6 सही, 2/3, ठीक। 1/13 7 सही, 9/13, 1/13 का होता है 7 सही, 9/13, 1/14 7 सही, 1/14, 1/15 6 सही, 2/3, 1/16 अब आ गया अपना 6 सही, 1/4 और 1/17 100/17, 17 85, 5 सही, 15/17 आपको, ठीक। इसको पूछेगा भी नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। 1/16 6 सही, 1/4, ठीक। जिसका भी नहीं हो आपको तो वही मैंने बताया, जैसे 1/2 का निकालना तो इधर 50 करो, 100 इधर, सॉरी यार, 100 का गुणा करो 50 आ जाएगा, ठीक। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो बाकी कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं हैं। अब जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बचे हैं, पूरा लाइन से नहीं पढ़ना है। अब है अपना 1/20, 1/24 और 1/25। 1/20 5%। अब आ रहा ना आप लोगों को समझ में कि फिर से बताऊँ? 1/20 इंटू 100, 20/100, 5% आ गया, ठीक। 1/24 का 4 सही, 1/6%। अब इसका भी ऐसे ही कर दो, 1/24 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 100/24, 100/24, 24 छक्का 96 और इधर 96, 4 और 24, तो 1/6, तो ऐसे ही आ गया 4 सही, 1/6, ठीक। बाकी आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस इनको देख लेना, 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब 1/25, 25 चौको 100, 4%, ठीक। अब और कुछ आपको बतानी है ये, नहीं तो इतनी इनफ है आपके लिए। जो SSC GD UP पुलिस आती है इन्हीं से आती है। हाँ, 2 और लिख लो, 1/30 और 1/40।
1/30, 3 सही 1/3। ठीक, अब इसका भी कहो तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 1/30 इंटू 100, 0 से 0, 10/3, 3 सही 1/3%। ठीक, ऐसे ही आता है 1/40, तो सही 1/2, ये हो गया अपना 1/30। अब 1/40, 2 सही 1/2, तो इन्हीं की तरह होगा। ठीक है, अब बाकी जो चीज़ें होंगी उनको हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक, अब हम लोग बिना आपका समय बर्बाद किए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से उठाए गए हैं। 0 लेवल से वो क्वेश्चन हैं आपके लिए और शिखर तक लेके जाएंगे। इनको मैं कोशिश करूँगा कम से कम अधिक से अधिक 2 दिन में ख़त्म हो जाए, और 2 में नहीं होगा तो वादा करता हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा परसेंटेज नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास क्या बोलते हैं उसमें टाइम नहीं है। बाकी और कुछ होगा नहीं, जिन्हें बाकी चीज़ें जो परसेंटेज में छोटी पोटी हैं तो वो क्वेश्चन के सहित कर लेंगे। मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं ही थक जाता हूँ। थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करेंगे हम लोग, और इतनी स्पीड नहीं बोलेंगे। ये तो बहुत छोटी चीज़ें थी, आप इनको 4 से 6 बार लिखेंगे अपनी कॉपी पे तो आसानी से याद हो जाएंगी, और ये याद हो गए और परसेंटेज आपने पूरा पढ़ लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ बच्चे, हाँ, और किसी बच्चे ने शायद हिंदी का सवाल पूछा था एक, मैंने उसको पर्सनली रिप्लाई तो कर दिया है। जैसा भी बता देता हूँ, वो समाचार पत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब कहें सर मैथ में हिंदी कहाँ से आ गए, तो अरे जब जैसे उसने पूछा वो सर नहीं है, मैंने अभी क्लास ली, वो सर आएंगे तो वो भी आपका जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सर आपका जवाब नहीं देंगे, तो वो भी देंगे। वो बहुत अच्छे हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी में धुरंधर हैं, धुरंधर। ठीक, आपको यूट्यूब पर कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो उन जैसा नहीं हो। वो क्या बोलते हैं कि, और एक चीज़, हाँ, अगर नेगेटिव कोई बोले आपके लिए कि आपका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना और उन लोगों से बहुत दूर हो जाना। ठीक, एक सेकंड रुकना, थोड़ा वीडियो चेक कर लें कैसा आ रहा। वीडियो की क्वालिटी भी सही है। हाँ, क्या बोलते हैं उसे कि किसी की नेगेटिव बात हो, जो आपसे बोले नहीं होगा, लिख के रखो कि इसने नहीं बोला था कि नहीं होगा, और जिस दिन सिलेक्शन हो, जिसने जितनी बार बोला हो कि नहीं होगा या ताने दी हो, उतनी किलो मिठाई उसके घर जानी चाहिए, तब तो कुछ है। वो वही कहते हैं ना कि है मंजूर के सपनों के खातिर युद्ध हो जाए। क्या कहते हैं, है मंजूर के सपनों के खातिर युद्ध हो जाए, फिर चाहे ये संसार मेरे विरुद्ध हो जाए। क्या कहते हैं उससे कि है मंजूर के सपनों के खातिर युद्ध हो जाए, फिर चाहे ये संसार मेरे विरुद्ध हो जाए, कोई नहीं, कोई नई, वो है मंजूर के सपनों के खातिर युद्ध हो जाए, फिर चाहे ये संसार मेरे विरुद्ध हो जाए, कोई नए मशवरे नहीं लूँगा, मैं किसी से भीख नहीं लूँगा, मैं किसी से भीख, कोई नए मशवरे, कोई नई सीख नहीं लूँगा। हाँ सॉरी यार, वो भूल जाती हैं ना ये लाइनें अधिकतर। है मंजूर के सपनों के खातिर युद्ध हो जाए, फिर चाहे ये संसार मेरे विरुद्ध हो जाए, कोई नए मशवरे, कोई नई सीख नहीं लूँगा, मैं किसी से भी दया की भीख नहीं लूँगा, बुरे वक्त के आगे हथियार नहीं डालूँगा, मैं मिट जाऊँगा पर हार नहीं मानूँगा, मैं मिट जाऊँगा पर हार नहीं मानूँगा। इसलिए, और मुँह से जवाब नहीं देना है किसी को। जिस दिन रिजल्ट आए तब सोचना कि उसके पेट में कैसे चूहा कूदे। जब एक चूहा कूदे और ना से आप मिठाई को डब्बा ले गए, फिर समझो कि क्या है। मैथ कोनो इतनी चीज़ नहीं है, ना मैथ को आप डरने आए। ठीक, अपन है शुद्ध बुंदेलखंडी, सूर में भी आ सकता है। अब ऐसा बोलते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुंदेलखंडी अपनी मातृभाषा है तो उसे तो अपन कभी छोड़ नहीं सकता है। ठीक, अब हम लोग सीधे बिना तुम्हारा समय बर्बाद करें आप लोगन को सवाल की तरफ चलते हैं। परसेंटेज का हम लोग पहला सवाल करते हैं।
100 का 20% कितना होगा। बताइए 100 का 20% कितना होगा। अब ये बहुत छोटा सा सवाल है जो शायद आपने कक्षा 2, 3, 4 में पढ़ा होगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हम भैया मैंने तो 10 के बाद मैथ पढ़ी ही नहीं है, मैं तो इससे हूँ, मैं तो इससे हूँ, मैं उससे हूँ। तो बिल्कुल जीरो से उठा रहे हैं। इससे छोटा सवाल कोई नहीं आपको बताएगा। ठीक, इसकी 2 विधि बताएंगे। पहले तो अब उसको मैं बताया कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। 100 का 20%। ठीक, तो ये 100 से 100 कटा क्योंकि परसेंटेज की तरह आएगा, इसका आंसर आएगा 20। ये तो हो गई फर्स्ट विधि। अभी इसके सेकंड विधि पे आते हैं अपन लोग। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो बता देना, जब उसका भी सॉल्यूशन होगा। 20 का 1/5 होता है 20% बराबर। अभी मैंने लिखवाया था आगे, देखो अपना कॉपी पीछे पलटा के एक पेज लिखवाया था कि नहीं, इसीलिए लिखवाया कि 1/5। तो 100 का 1/5 ये भी 20 आएगा। ठीक, और इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उसने अपन को 20% पूछा है। नहीं है कि कोई एक विधि पढ़ाई जाएगी या कोई एक रटन की विद्या होगी। आप यूट्यूब पे देखेंगे जितनी भी यूट्यूब वाले सर लोग विधि पढ़ाते होंगे वो सारी विधि इधर आपको मिलेंगी, सिर्फ एक ही क्लास में। और समय भी नहीं लगेगा, 40 से 50 मिनट की क्लास होगी। आज थोड़ा का 1 घंटे की हो जाए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी आगे की उन्हें बताना पड़ा। ठीक, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 100 का 20, 100 में इसको 2 भागों में 80 और 20। अब इसको 80/100 कर लो तो जी 80 आ गया। अब 100 में से जी 80 गया तो सीधा 20 आ गया। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये बहुत थोड़ा टफ विधि है, मैं पहली बार बताया था। और दूसरी, इन दोनों से आप अपने सवाल लगाना। समझ में आया है या नहीं आया है? ठीक, अब अपन लोग सवाल करें। यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है। सवाल क्या है? यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है, तब आप लोग ये लिखते जाना। तब बी बराबर ए का 50% है। और अब इसकी भाषा भी बनानी पड़ती है ना। क्वेश्चन तो देख लो प्रीवियस ईयर से कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी देखना ज़रूरी है। और बिना उसके सवाल कैसे लगा सकता हूँ मैं। अब उसमें पूरी भाषा बनानी आती है। यदि ए का 80% बराबर 20 का 50% है और बी बराबर ए का x% है, तब x का मान ज्ञात करो। ठीक, बहुत छोटा लेवल है ये क्वेश्चन का। अगर आप लोगों को बन जाए तो ऑप्शन ए बराबर 400, बी बराबर 300, सी बराबर 160 और डी बराबर 200। ठीक, अब ये है। अब इस सवाल को आप सोल्व करें। अब सवाल सोल्व करने के ऐसा नहीं कि सवाल देखा और टूट पड़े, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ें। आप लोग कहेंगे सर पेपर में तो इतना टाइम ही नहीं होता है। मैं पेपर के लिए नहीं बोल रहा। ठीक, जब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें कोई भी बुक उठा लेना परसेंटेज ख़त्म होने के बाद,
उसका अगर सवाल नहीं बने, लेकिन उठाना उत्तर प्रदेश के लिए। अब ज्ञाता नहीं बन जाना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो ज्ञाता बनने आ गए हैं। तो ज्ञाता नहीं बनना, न किसी की मैं बुराई कर रहा न कुछ, आपको केवल सिलेक्शन से मतलब है। और ज्ञाता बनना हो तो आप लोग उधर जाके देख सकती है, या तो फिर आ जाइए, तो मैं SSC मैथ में पढ़ा दूंगा आपको, तो उसमें ज्ञाता बना देंगे। अभी अपना फोकस उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC GD इन्हीं 2 वैकेंसियों पर है। जब आगे जो होंगी उनकी भी तैयारी कराई जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। अब इस सवाल को कहते हैं A का 80। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, वो थी A इंटू 80/100 परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटा के 100 लगा दिया। B इंटू 50/100, ठीक। अब इतना है, अभी इतनी ही कुछ सोल्व कर लो है, और B बराबर, इसको बाद में देखेंगे, ठीक। तो ये 100 से 100 गया, आ रहा ना समझ में, जैसे ये गया, तो इसका गया 8A बराबर 5B। अब इसको इधर उधर लाएंगे, A/B, ये चीज़ें 2-3 की हैं, भूल नहीं जाना। घटाते हैं, गुणा को भाग में ला सकते थे, याद है ना आप लोगों को, इधर भाग में आ जाती थी संख्याएं। तो 5/8, ये उधर ही रहेगी, ये नीचे चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तिर्यक गुणा करोगे तो फिर वही संख्याएं आ जाएंगी, ठीक। A/B, अब A की वैल्यू आ गई 5, B की वैल्यू आ गई 8। अपन से क्या पूछा, B बराबर A का x। तो अब अपन को इधर लिखना है B बराबर A का x/100। अब परसेंटेज हटा के 100 नीचे लिखना पड़ता है, या तो फिर परसेंटेज लगा रहने दो या नीचे 100 लिखो। तो अभी हम लोग नीचे 100 लिखेंगे, ठीक। अब B की वैल्यू कितनी है, इधर से 8 दी हुई है। A की वैल्यू इधर कितनी दी है, 5 इंटू x/100। A 5 इधर आएगा, ये 20 इधर आए, 100 इधर आएगा। भाई आप लोग गड़बड़ कर देंगे, ठीक। ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ इधर जगह है थोड़ी, इधर देखते हैं हम लोग। देखिए जी 8 पूरा, अब ये 5 नीचे आएगा, ठीक है। गुणा की चीज़ भाग में आती थी, ये भाग की है तो गुणा में जाएगी, ये 100 आएगा इधर, बराबर x। इसको काटेंगे 20 बार, 20/100। अब पढ़ाई तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, बिना उसके नहीं होगा। और नहीं है तो गुणा कर लो फिर, 5 का भाग 200 में 20 बार जाएगा, ठीक है। तो 20, मैं बहुत जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है इस सवाल में। नहीं तो ये सवाल जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 1 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, सीधा देख के आंसर लगा देंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी 2 से 3 बार। तो 20, अब 80 इंटू 20 160, कहाँ गया ये 160, इसका आंसर है 160, ठीक। समझ में आया, पहले इधर फिर इधर फिर इधर। अब बोर्ड छोटा है तो उसको आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल हम लोग क्या करते हैं, इसी से सवाल बनाते हैं एक और, इसी से सवाल बनाने की कोशिश की जाती है। अब ये नहीं गया ना, क्योंकि बहुत लोग तुक्का लगाते हैं तो उनका तुक्के में सी बैठ गया हो। तो इधर आप पेपर नहीं दे रहे हैं मालिक, और पेपर में भी तुक्के नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्का लगाने से जो गलती होती हैं वो नहीं होती हैं। एक इसी को हम सवाल बनाते हैं। इन संख्याओं को थोड़ा मिटाओ, इन चीज़ों को थोड़ा मिटाओ अपन। ठीक, अब हम लोग एक संख्या देखते हैं x का, यदि x का 8%, यार वो सवाल चलो आगे बताएंगे कोई दूसरी विधि। यदि x का 8% बराबर y के 4% के है, यदि x का 4% बराबर y के 4% है, तो x का 20,
ये थोड़ा अलग है सवाल उससे। यदि x का 8% बराबर y का 4% है तो x का 20%, तो x का 20% क्या है। अब इसको आप लोग इसके ऑप्शन देखना, क्योंकि ऐसे सवाल में वो ऑप्शन में घुमाता है। अब इतना इजी तो नहीं, तो आपको सवाल ही नहीं पूछेगा, वो बहुत बच्चों वाला सवाल हो जाएगा सीधा सीधा। अब जब ऑप्शन देखोगे तो आपका माइंड चकरा जाएगा। रब्बी वाई का 20%, बी वाई का 10%, सी वाई का 25%, डी वाई का 15%। ठीक, ये पूछेगा x का 8% बराबर y के 4% के बराबर है, तो x का 20% क्या है। ठीक है, आप ये सीधा सीधा बहुत आसानी से निकाल दोगे। x का 8% बराबर y का 4%। अब परसेंटेज हटाओगे इधर 100 आएगा ना, परसेंटेज हटा के ये 100 कटना ही करना है ना सीधा, तो ये 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इस बिना 100 के भी काम चलेगा। इस परसेंटेज से इधर परसेंटेज निपटाओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यही हो गए ना। तो अब क्या आएगा इधर, x बराबर y का 1/2। अब वो पूछा है x का 20%। ठीक, तो दोनों तरफ 20 का गुणा करो, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो 20 इंटू एक्स बराबर y इंटू 1/2 इंटू 20, 10। तो x का 20% क्या है, y का 10% के बराबर है। कहाँ है हम लोग, ये y का 20, ऑप्शन बी आंसर है आपका। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम सीधा सवाल ही सवाल करते जाएं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। ये दूसरा सवाल हम लोगों का हो गया। चाहे तुझको चाहेंगे हरदम, मर के भी दिल का ये प्यार न होगा कम, तेरी याद जो आती है। क्या गाना में मज़ा आया। देखो एते आवाज़ फटे बांसी भैया। ठीक दोस्तों, तो जैसो बना उल्टो सीधो आड़ो तरीछो वो चलत रहा। अपन कौन सिंगर हैं, ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा चक्कर। मान लो अब एक हम लोग सवाल एक और लिखते हैं, तीसरा। एक बहुत ज़रूरी चीज़, देखो कुछ लोग अपन को क्या कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो मैं तो आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा कर भी नहीं रहा हूँ, जो मुझसे हो सकता है वही कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए फ्री है। अगर आप मुझसे विश्वास करके आए हैं तो ये आपके लिए फ्री नहीं है, क्योंकि जो समय की वैल्यू है वो किसी चीज़ की नहीं है। पैसा आप ज़िंदगी में कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, लेकिन जो वक्त निकल गया एक बार वो नहीं आएगा कभी वापस। तो इसलिए इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय हम लोगों को दे रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करें, और अगर नहीं होगा तो इसको 1 से 2 वीडियो में हो जाएगा, नहीं तो कोशिश करेंगे 3 में तो पूरा कवर कर ही दें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे तो आप लोग भी डरेंगे। तीसरा,
हम लोग अब सीधा सवाल करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं होगी। ए की आय का 10% दिया है, ए की आय का आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। बस सी की आय का 20% है। तो इसमें क्या पूछा है अपन को, सी % है और इन तीनों की कुल आय का योग, और तीनों की कुल आय का योग 7800 है। तो बी की आय ज्ञात करो। ठीक, अब आप लोग अगर खुद से लिखेंगे और जो लोगों ने मैथ बार कहीं से भी पढ़ ली है तो उन लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इधर बोर्ड पे सवाल लगा देखें, सीधा अपना खटर खटर लगाएं, आगे बढ़ें। जो लोग नहीं हैं मुझे उन लोगों को लेके करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं अभी मेरे पास। कल जब मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा उस पर तो कम से कम 10-15 लोगों की कॉल आई कि भैया हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती है, भैया मैथ से बहुत डर लगता है, भैया हमें ऐसा होता है, वो होता है, ये होता है। ठीक, तो मैंने उन्हीं लोगों से कहा कि बस आप 20 से 25 दिन दो और कोई भी बुक उठा लेना प्रीवियस ईयर की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, या प्रैक्टिस से जो बहुत छोटे लेवल पे हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना, डर जाओगे। मैथ बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में पूरा परसेंटेज। अगर परसेंटेज अकेला पढ़ाने पे आ जाऊँगा तो 20 दिन लगेंगे पूरे परसेंटेज में, ठीक है। अभी सिर्फ उतना कराया जा रहा है जितना आप लोगों के लिए इनफ हो। अब सवाल पे आते हैं सीधा। ए की आय का 10%, ठीक, बी की आय का 15%। ऑप्शन क्या लिखना है यार, सीधे लगाओ ना। और सी की आय का 20%। अब या तो बटे में 100 कर लो, नहीं तो मैंने बताया था कि इसको परसेंटेज को हटाओ, ठीक है, हो गया। अब इस देख लो किससे कट रहा। 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 का 20। ए इंटू 2 बराबर बी इंटू 3 बराबर सी इंटू 4। इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, 6, 4, 3, ठीक है। ये कहाँ गया, 7800 ये भी 6-12 आ गया। अब वो टोटल आए 13, टोटल है 6, 4, 10, 3, 13, टोटल का योग 7800। 1 यूनिट की वैल्यू 26, 13, 3, 13, 54, 13 छक 78, 600 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ घटा गुणा भाग आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा कर लो कि 7800 में 13 का भाग दे दो, 7800 भागे 13, 6 जो 00, ठीक। इस तरीके से भी कर लेना। 1 यूनिट की वैल्यू 100, अपन को पूछा है बी की आय कितनी है, 4। इसका आंसर आएगा 2400 रुपये, ठीक हो गए ना।
ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो। पूरा समझ में आ रहा? देखो एक बार अच्छे से, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ए की आएगा 10%, बी की आएगा 15% बराबर सी की आएगा 20% है। अभी केवल इतना पड़ रहा है 20% है। ए की आया 10% हटा दिया, तीनों में थी, 5 से भाग दिया, 2 3 4, ए इंटू 2, बी इंटू 3, सी इंटू 4। अब इन तीनों का एलसीएम 12, 6 4 3, अब टोटल आया कितनी है 78, तो 6 4 10 3 13 यूनिट की वैल्यू 78, तो एक यूनिट की वैल्यू 600, बी की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट 600, 24, 6 इंटू 4 2400। ठीक है, मुझे आज जितने क्वेश्चन कराने थे मुझे लगता है उतने करा नहीं पाऊँगा, क्योंकि 40-45 मिनट से ज़्यादा क्लास हम लोग लेंगे नहीं, आप लोग भी बोर होने लगेंगे। एक बार टाइमिंग देखना कितनी हो गई है। देखो अभी 36 मिनट हैं, अब क्या किया जाए, एक आध दो सवाल और बताए जाएं आप लोगों को बिना टाइम बर्बाद किए। एक साइकिल का मूल्य जो कितना दिया हुआ है 6250 है। ठीक है, अगर पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 30%, 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आए तो 3 वर्ष बाद कीमत क्या होगी। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक साइकिल का मूल्य है जो 6250 रुपये है। यदि प्रथम वर्ष प्रथम वर्ष 10%, द्वितीय वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% की कमी आए तो साइकिल का वर्तमान मूल्य। ये 3 साल पहले का है, ये अपन को वर्तमान निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो अब पढ़ के लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल है, कैसे करें, 3 साल अलग अलग होगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हुई थी, इसमें कुछ ज़्यादा अपन लोगों को करना ही नहीं है। सबसे पहले देखो प्रथम वर्ष 10%, 1/10, दूसरे वर्ष 20%, 1/5, तीसरे वर्ष 30%, 30/100, वो नहीं लिखना ना, इधर लिखना 3/10, 33 सही, 1/3 नहीं लिखना, ये लिखेंगे ना क्योंकि सवाल उस तरीके का है। बाकी चीज़ें सवाल से भी कहनी आती हैं। 10%, पहले वर्ष में 10% की कमी आई तो कितना होगा 9, इसमें भी 20% की, 5 में 5 का 20%, ये 4, ये 7। ठीक है, तो पहले कितना था मूल्य, पहले 10, 5, 10, अब कमी के बाद कितना होगा 9, 4, 7, 10 पना 50 इंटू 10, 500। तीन साल पहले का है जी वर्तमान का मूल्य। ठीक है, तो बाकी अपन वर्तमान का भी निकाल लेंगे। वर्तमान की कीमत पूछी है इसमें, 7 चौको 28। ठीक है, 28 इंटू 9, 9 8 72 की 2 वहाँ से लगी 7, 9 दूनी 18, वो 18 7 कितने होंगे 25, 252। यह इतना ही होता है ना, गलत तो नहीं होगा। 7 चौका 28, 9 8 72 की 2 हाथ 7, 9 दूनी 18 7 52, 25, 18 और 7 25, 18 2 20 5 25। ठीक है, तो यह हुई 252।
अब इस 500 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 62 तो 50 इससे जे गया। अब 5 से ही काट दो सीधा, 10 बार, 1 1 2 2 25, इसका वैल्यू आएगी 12.5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आई 12.5। अब इसको 252 में 12.5 इसका गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा वर्तमान में कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होना चाहिए, 12.8 3150 रुपये आएगा शायद। ठीक है, 3150 3150 रुपये आएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सीधे देखना प्रथम वर्ष अगर बढ़ा होता, मान लो यही सवाल होता कि पहले वर्ष में 10%, इधर साइकिल नहीं होता, इधर एक प्लॉट होता कि एक प्लॉट का मूल्य इतना था, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान में उस ज़मीन की या उस प्लॉट की या उस मकान के टुकड़े की कीमत क्या होगी। तो फिर इधर 9 4 3 नहीं आता, ठीक 7 नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अभी कमी हुई है तो घटाया है, वृद्धि हुई होती तो इसमें ऐड करते, जोड़ न करते। तो इधर 11 6 13, तो इधर जो 508 आ जाता, इधर 11 6 13 करते, बाकी 500 में 252 बाकी चीज़ों का गुणा कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है, एक सवाल में आपको 2 सवाल बताने की कोशिश की है मैंने। अब और देख लेते हैं कोई एक आध सवाल, आपको एक 10-12 सवाल का वीडियो और डाल देंगे। इससे आपके कम से कम जितना मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ 2 से 3 वीडियो में यूपी पुलिस वालों के लिए 10 से 12 नंबर। ठीक है, और यूपी SSC GD में बहुत नंबर 40 कुछ नंबर की मैथ आती है, तो 40 नंबर में 8 से 10। ठीक, बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब कि आपको कम से कम 6 से 8 कुछ नंबर का सवाल इससे मिलेगा ही। ठीक, इन दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है परसेंटेज। अब ये नहीं कहना कि इतनी बार सारे नंबर अकेले परसेंटेज से आ गए तो बाकी चीज़ें हम क्यों पढ़ें। आपने तो 2 से 3 सवाल ही बताए थे, तो फिर इधर 8 कैसे लिख दिया, या 1 से 2 बताए थे तो 8। अब जब आप परसेंटेज देख लेंगे ना, जो आज सवाल हम लोग बंद करते हैं। ठीक, ये थोड़ी सी बात है इनकी नंबरों की, इसका खेल समझते हैं क्या होता है। परसेंटेज में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक, क्योंकि इसको क्या है कि अगर अपन लोग परसेंटेज सीख जाएंगे तो उसके बाद जो आने वाले अपने चैप्टर हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, मिश्रण, औसत, साझेदारी, टाइम एंड वर्क, कार्य समय, नल और टंकी, समय, ट्रेन, दूरी, नाव और धारा, इतने जितने सब्जेक्ट चैप्टरों के मैंने नाम दिए हैं 12 चैप्टर होंगे शायद। देखो गिनाएं आपको, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, मिश्रण, औसत, साझेदारी, कार समय, नल टंकी, समय, ट्रेन, दूरी और नाव धारा, टोटल कितने 12 हुए। ठीक, इन 12 चैप्टरों को आपको कहने में कहीं भी, मैं कल भी बताया था कि क्या है, नो फॉर्मूला मैथ है। नो फॉर्मूला मैथ। ठीक है, पूरी मैथ में कहीं भी पर भी कोई फार्मूला नहीं आएगा, क्योंकि कितने फार्मूले याद करोगे आप। अभी मैंने इतने सारे सवाल बताए, आपको कहीं फार्मूला नहीं लगाया, एक ही विधि से लगभग सारे सवाल बताए होंगे। अब आप इनको देखते तो 4-5 फार्मूला आपको अभी हो जाते। वो तो शुरुआत हुई है, ये तो अभी टेलर है परसेंटेज का, पिक्चर तो बाकी है अभी। तो पिक्चर का इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो में।
और देखो आज क्रिसमस भी है, तो उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं अपना नंबर आप सब लोगों को दे चुका हूँ। अब थोड़ी देर में आपके लिए हिंदी वाले सर आए जा रहे हैं, तो वो आपकी क्लास लेंगे।